नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल NCERT हिंदी ट्यूटर पे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 12 सुनीता की पहिया कुर्सी, जो कि लिया गया है कक्षा 4 के विषय हिंदी की किताब रिमझिम से। हम इस कहानी को पढ़ेंगे और साथ ही इसके प्रश्नोत्तर करेंगे अंत में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोईघर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा,
पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब हम कर लेते हैं कुछ शब्दार्थ। सहारा, सहायता, मदद। फुर्ती, तेजी। रोजाना, रोज, प्रतिदिन। टुकुर टुकुर, एकटक। अजीबोगरीब, अनोखा, विचित्र। परवाह, ध्यान, ख्याल। तो दोस्तों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं कहानी से। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? उत्तर, दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। मज़ेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? उत्तर, सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था, और जब भी उसे ऐसा मौका मिल गया वह सड़क के चहल पहल को देखकर खुश हो जाती। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ, तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं? उत्तर, सड़क पर चलते लोग, सब्जियों फलों के ठेले, साइकिल पर सवार ताला चाबी बनाने वाला, स्कूटर, बाइक आदि चीज़ें नज़र आती हैं। लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर, रिक्शा, बाइक आदि चलाते हुए नज़र आते हैं। मनाही। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? उत्तर, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना है। दूसरा, फरीदा बहुत छोटी थी, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की। वह जिज्ञासावश उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। तीसरा, आप स्वयं कीजिए। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर, कक्षा में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने में और कक्षा से बाहर आने के लिए सीढ़ियों से उतरने में, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी। उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर, पाठशाला में रैंप होने चाहिए। एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। उत्तर, A10, गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली। दिनांक 17 नवंबर 2023। ये डाल लेना आप दिनांक में। प्रिय सुनीता, तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है।
यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती और वे सारे काम करने को तैयार रहती जो वे करते हैं। तुम वाकई बहुत पक्के इरादों वाली लड़की हो। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो। उन लोगों की परवाह नहीं करती जो तुम्हें एकटक निहारते हैं। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारी प्रिय सहेली रचना। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उत्तर, वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? उत्तर, हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम रवि है। वह सुन बोल नहीं सकता। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? उत्तर, मैं उसे हाथों और चेहरे के इशारों से अपनी बात समझाता हूँ। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। उत्तर, मैं एक ऐसी दवा का आविष्कार करूंगा जिसे खाते ही गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। तो दोस्तों, हमारा अध्याय 12 सुनीता की पहिया कुर्सी यहाँ समाप्त होता है। तो हमने यह कहानी पढ़ी और इसके प्रश्न उत्तर भी करे हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।